देखिए, इंडिया ने अपनी क्रेडेंशियल्स डेवलप की हैं। हमें वो क्रेडेंशियल्स डेवलप करने के इंडिया खुद ही भागा भागा आएगा। आपने बात की जियो इकोनॉमिक्स की, मुझे बताएं जियो इकोनॉमिक्स आपने किस दुनिया के मुल्क से शुरू की हुई है? क्या देखा है? हमने ये देखा है कि इमरान खान साहब आइसोलेट करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इंडिया के साथ आप आइसोलेट हो गए, वो जी हमसे वो बात ही नहीं करते। भाई वो नहीं करते, क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज, द इंडियंस विल कम टू यू एंड कीप योर लिप्स टाइट रादर सेइंग कि जी हमने इससे बात नहीं करनी। अच्छा, आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट इंडिया क्यों आए हुए थे खान साहब? रशियन प्रेसिडेंट इंडिया इसलिए आए थे खान साहब बिकॉज दे कंसिडर इंडिया सीरियस कंट्री और पोटेंशियल मार्केट। जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी सारी दुनिया में फेल हो गई है, उड़ गई हर चीज, इंक्लूडिंग अरब स्प्रिंग और सारा कुछ। एक चीज कामयाब हुई है, मोदी साहब ने इस तरीके से जादू किया इंडिया के ऊपर, मैं हैरान हूं कि वो मोदी साहब के खिलाफ बात सुन के नहीं उभरता। मोदी साहब ने ऐसा, मेरे ख्याल में बाइडन भी जो है ना उसने भी कुछ ट्रेनिंग ली है मोदी साहब से। क्योंकि आप देखिए, अगर इंडिया को आप मिसाल ले लें, मोदी जो हैं उनके ताल्लुकात पुतिन के साथ भी हैं और बाइडेन के साथ भी हैं, ट्रंप के साथ थे इससे पहले, वो भी तो दोनों को साथ साथ चला रहे हैं ना। तो बात की 400 भी ले लिए, उधर से फ्रांस से भी ले लिए, बिल्कुल सबसे ले लिए। भारत पर और विदेश में रहने वाले भारतवंशियों पर और खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर जिस तरह विश्व का भरोसा बढ़ा है और विश्व के बड़े बड़े देश जिस तरह भारत से अपने रिश्तों को और सुधारने में लगे हैं, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया में अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान को दुनिया भारत के निगाह से नहीं देखती है, भारत जितना इज्जत नहीं देती है। इसी प्रश्न का उत्तर तलाशी आज की पाक मीडिया की चर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने अपनी क्रेडेंशियल्स डेवलप की हैं। हमें वो क्रेडेंशियल्स डेवलप करने के इंडिया खुद ही भागा भागा आएगा। आपने बात की जियो इकोनॉमिक्स की, मुझे बताएं जियो इकोनॉमिक्स आपने किस दुनिया के मुल्क से शुरू की हुई है? हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि इमरान खान साहब आइसोलेट करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इंडिया के साथ आप आइसोलेट हो गए, वो जी हमसे वो बात ही नहीं करते। भाई वो नहीं करते, क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज, द इंडियंस विल कम टू यू एंड कीप योर लिप्स टाइट रादर सेइंग कि जी हमने इससे बात नहीं करनी। अच्छा, समिट ऑन डेमोक्रेसी नहीं जाना, चीन सीपैक पे नाराज, ईरान के साथ हम ये कहते रहते हैं कि हम सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात ठीक कराते रहते हैं। मैं तो वैसे इमरान खान साहब को ये ना हो कि कल को इमरान खान साहब को कहें इमरान खान साहब आए हम आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करें, पहले अपने तो ईरान के साथ ताल्लुक ठीक कर लें। 4 दफा जो आपके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब हुए, कोई मुल्क उठे वहां से वो हमें कहेगा कि आए आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात ठीक करें, तो कैसा लगेगा? अभी इमरान खान कह रहे हैं हम चीन और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक कराएंगे। पहले अमेरिका से अपने ताल्लुकात तो ठीक कर लें। हमारे तो वो फोन नहीं सुनते वॉशिंगटन डीसी में बैठ के, वो जो व्हाइट हाउस में ना, वहां से वो तारें कटी हुई है मेरा ख्याल से, उन्होंने पकियां पकियां तारा काट दिया इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है उसकी। और हम कह रहे हैं कि हम अमेरिका के ताल्लुकात ठीक कराएंगे चीन से, और चीनी सदर जो है वो लुडिया पांडे है। इमरान खान साहब ने बल्ले बल्ले, इमरान खान साहब अमेरिका नहीं गए समिट के लिए, हालांकि वर्चुअल थी चलो, लेकिन द पॉइंट इज कि आप तो हमें दुनिया में आइसोलेट कर रहे हैं। आप हमें कहां कनेक्ट कर रहे हैं, कहां जेल कर रहे हैं? आप हमें कनेक्ट एंड जेल नहीं कर सकते बिकॉज यू लैक कैपेसिटी। मैं अक्सर कभी इंडियन मीडिया देखूं या इंडियंस को देखता हूं बड़े कॉन्टिन्यूसली, तो वो ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इमरान खान साहब को 5 साल एक दफा और दे दें। क्योंकि आप देखिए, अगर इंडिया को आप मिसाल ले लें, मोदी जो हैं उनके ताल्लुकात पुतिन के साथ भी हैं और बाइडेन के साथ भी हैं, ट्रंप के साथ थे इससे पहले, वो भी तो दोनों को साथ साथ चला रहे हैं ना। तो बात की 400 भी ले लिए, उधर से फ्रांस से भी ले लिए, बिल्कुल सबसे ले लिए। साहब जो हैं वो हमें आइसोलेट कर रहे हैं इस सेंस में। अफगानिस्तान हमारा साथ है, अफगानिस्तान हो या ना हो, अफगानिस्तान लायबिलिटी है कि एसेट है? अफगानिस्तान लायबिलिटी है। वो आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है, वो आपके रिसोर्सेज खा रहा है, वो आपका बैड मीडिया दे रहा है। दुनिया में आज जितना गंदा नाम पाकिस्तान का है वो अफगानिस्तान की वजह से। पहले हम वहां पे मुजाहिदीन बनाते रहे, फिर मुजाहिदीन खत्म करते रहे। मैं किसी गोरे को अगले दिन मिल रहा था, उन्होंने कहा, मैंने कहा यार आप लोगों ने पाकिस्तान में क्यों नहीं एम्बेसियां बनाई, आपके एम्बेसडर कतर में क्यों बैठे? वो कहते हैं हम पाकिस्तान को न्यूट्रल मुल्क नहीं तस्वर करते, सो हम न्यूट्रल मुल्क में अपना एम्बेसडर बैठाएंगे जो कि कतर है। सो पॉइंट ये है कि हमने
जो ये पॉइंट है, ये समझने के हैं इमरान खान साहब। आप जियो इकोनॉमिक्स को ऊपर लेके आना चाहते हैं तो फिर वाकई जियो इकोनॉमिक्स लेके आए ना सर। फिर ये तो ना करें कि आप जो है वो एक तरफ आइसोलेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हो। ये छोड़ दे पॉलिटिक्स करना। जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी सारी दुनिया में फेल हो गई है, उड़ गई हर चीज, इंक्लूडिंग अरब स्प्रिंग और सारा कुछ। एक चीज कामयाब हुई है, मोदी साहब। मोदी साहब ने इस तरीके से जादू किया इंडिया के ऊपर, मैं हैरान हूं कि वो मोदी साहब के खिलाफ बात सुन के नहीं उभरता। मोदी साहब ने ऐसा, मेरे ख्याल में बाइडन भी जो है ना, उसने भी कुछ ट्रेनिंग ली है मोदी साहब से कि मीडिया, बिल्कुल मीडिया का एक प्रोटेक्शन मीडिया करता है, उसके बाद एकेडमी है वो भी साथ है, जुडिशरी है वो भी साथ है, लेयर्स दर लेयर वो कंट्रोल कर गए हैं। मैं हैरान हूं कि वो इंडियन जिस तरीके से, अब जुमे वाले दिन बोलना है उन्होंने, मोदी साहब ने, पता नहीं उन्होंने कौन सा चंद चढ़ाना है, आप देखें। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में तो इंडिया को, मैं खुद बड़ा, आई वॉच वेरी क्लोजली द इंडियन मीडिया और इंडिया के सर्कमस्टांसेस। उसमें मोदी साहब ने अगले दिन जो मोर्चा, किसान मोर्चा था, वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। he has become more popular in Punjab even then. I'm surprised, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शनों का कोई ऐसा है आर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मैं तो कहता हूँ मोदी साहब को किताबें लिखनी चाहिए, जो उन्होंने नई डेमोक्रेसी का शुरू किया सारा सिलसिला, लोगों को सीखे लोग डेमोक्रेसी। द रिलीजियस रिवाइवल, द क्लास हेट्रेड, ये सारी चीजें पकनी शुरू हो गई हैं इस मुल्क के अंदर, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। ये रूलिंग जेंट्री जो है उसको अब पता लगना शुरू हो गया कि मारे जाएंगे इसी देर से, और नीचे से जो चीज बन रही है, it's a anarchy to begin with, and then possibly anarchy translate जब होती है, it becomes some sort of rebellion, and rebellion then turns into some sort of a revolution। और वो क्या revolution पता नहीं, आजकल तो जिस किस्म की revolutions हो रही है वो तबाही की तरफ ही ले जाती है, failed states को बना देती है। तो ये एक कंसर्न है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी खराब कर दी इस शख्स ने। सऊदी अरेबिया के साथ तल्लुकात खराब कर दिए, अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब कर दिए, बुरी हालत हुई हुई है, रीजन के अंदर भी प्रॉब्लम्स बने हुए हैं हमारे ऊपर से। ये अवाम जो है इसके साथ खिलाफ हो गई है और सारी जिम्मेदारी और बोझ हमारे पे आ रहा है, हमें गालियां पड़नी शुरू। इस वक्त राइट नाउ वॉशिंगटन डीसी हैज मेड अप देयर माइंड कि यू ऑलवेज प्ले अ डबल गेम विद अस, you are not a trustworthy ally, you cannot। पाकिस्तान की मीडिया में यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि जितनी इज्जत भारत को मिलती है उतनी इज्जत पाकिस्तान को नहीं मिलती है, और जो प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है वैसी प्रतिष्ठा इमरान खान को कोई नहीं देता। यह सवाल उठना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर एक देश यह चाहता है कि उसके देश की प्रतिष्ठा दूसरे देश में बढ़े, उसके देश के नेताओं की, उसके देश के शासक की, उसके देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देशों में आदर मिले, सत्कार मिले। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार 3-4 कारण ऐसे बताते हैं जो पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को नीचे ले जाने में बहुत सहायक साबित हुए हैं। पहला है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। पाकिस्तान आज आर्थिक तबाही के मुहाने पर खड़ा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर विदेशों से कर्ज नहीं मिले तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता। अब जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं या विदेश के देश हैं जो पहले पाकिस्तान में थोड़ी बहुत निवेश करते थे, वे भी अब डरने लगे हैं, पाकिस्तान से पीछा छुड़ाने लगे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं कि जो पैसा वे पाकिस्तान को देंगे तो फिर वह लौटा पाएगा पाकिस्तान की नहीं। और इसी कारण पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी अभी हाल के दिनों में ही विदेशों का दौरा किए थे, और उस दौरे में उन्होंने बहुत सारे देशों से यह अनुरोध किया कि जो कर्ज वे पाकिस्तान को दिए हैं वे कर्ज की राशि को या तो माफ़ कर दें या फिर लंबे समय के लिए टाल दें। लेकिन बाकी देशों की तो छोड़ें, पाकिस्तान चीन को सबसे अपना भरोसेमंद और नज़दीकी दोस्त मानता है। चीन ने ही कर्ज माफ़ी करने से इनकार कर दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है पाकिस्तान में दिनों दिन पाकिस्तान के भीतर से उठने वाला कट्टरपंथ। वहाँ पर आपस में ही कट्टरपंथी पार्टियां हैं जो आए दिन पाकिस्तान को बंधक बना लेती है, हिंसा करती है और अपनी बातें मनवा लेती है। और हाल में ही जो श्रीलंकन नागरिक के साथ हुआ, उसके लाश को जिंदा जला दिया गया। अब इस बात की पुष्टि हो गई कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, और इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी थोड़ी बहुत इज्जत थी वह तार तार करके रख दिया है।
तीसरा, पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ संबंध है, जो अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार के साथ संबंध है, वह भी पाकिस्तान के दूसरे देशों के साथ रिश्तों में बाधक है, क्योंकि अमेरिका सहित दूसरे पश्चिमी देश ये समझते हैं कि पाकिस्तान के डबल गेम के कारण, यानी एक तरफ वो अमेरिका को मदद भी कर रहा था और दूसरे तरफ तालिबानियों की भी मदद कर रहा था, इसके कारण अमेरिका को पहले ही अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। और आज अफगानिस्तान में जो तालिबानियों की सरकार आई है उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा योगदान है। और अब तालिबानी चूंकि पूरी दुनिया के लिए संकट बने हुए हैं और उनका संबंध पाकिस्तान से है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी नजर होना दुनिया के देशों का यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और चौथा, पाकिस्तान का चीन के साथ बढ़ते गहरे रिश्ते। चीन को अब पूरी दुनिया शक की निगाह से देखती है। अमेरिका सहित जितने भी बड़े देश हैं वे चीन के साथ अपना बदला लेना चाहते हैं, स्कोर सेटल करना चाहते हैं, चीन पर लगाम लगाना चाहते हैं। लिहाजा चीन पे चूंकि वे लगाम लगाना चाहते हैं और पाकिस्तान चीन के बगल बच्चा बना हुआ है, तो चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी पिसना ही होगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये सारे अमेरिका सहित बड़े यूरोपियन देशों के कंट्रोल में है। यूरोपियन यूनियन भी पाकिस्तान को कर्ज देता है और उससे पाकिस्तान व्यापार करता है। ये सारे जितने भी देश हैं वे पाकिस्तान के विरोधी हैं, क्योंकि पाकिस्तान चीन के साथ मिला हुआ है। इस कारण वे आर्थिक मदद देने से कतरा रहे हैं, या जो भी मदद देते हैं उस पर इतनी कड़ी शर्त लगा देते हैं कि पाकिस्तान की अब चीखें निकलना शुरू हो गई है। इसी कारण पाकिस्तान की दुनिया में न कोई पूछ है और न पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की अपनी आर्थिक हैसियत, लोकतंत्र, सभ्यता और संस्कृति और भारतीयों का जो कूटनीतिक व्यवहार कौशल है और भारतवंशियों का झंडा है जो विदेश में जाकर उन्होंने गाड़ा है, इसके चलते भारत की साथ संबंध बनाने के लिए दूसरे देश लालायित है। और इससे सबसे बड़ी बात आज के तारीख में यह है कि भारत चीन का मुकाबला करने की हैसियत रखता है, जो पश्चिमी देश चाहते हैं। इस कारण भारत की इज्जत दुनिया में बढ़ती है, हैसियत बढ़ी है और भारत के साथ दूसरे देश संबंध बनाने के लिए इच्छुक हैं। हमें भारत के इस बढ़ती हुई ताकत पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।